तो इतना घमासान युद्ध करते समय अभी गदा भी नहीं है इनके हाथ में, तो रथ का पहिया उठा लेते हैं अभिमन्यु। पहिया उठाकर ये सब महारथियों को मारने की कोशिश करते हैं। और उनका घुंघरालू बाल है अभिमन्यु के मुख के ऊपर, पूरा खून, शरीर के ऊपर खून लगा हुआ है, बाणों से धूल लगी हुई है, पर फिर भी इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। और ये अभिमन्यु इतने खूबसूरत है, इतने घायल है, परंतु ये अर्जुन के और सुभद्रा के पुत्र है, इनको किसी से भय नहीं है। वे अभी डर नहीं रहे कि अरे मेरे को बचाने कोई नहीं आ रहा है, अरे मेरा रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया है। वे खुलेआम युद्ध करते हैं। और लास्ट में दुशासन का पुत्र दुर्जय, दुर्जय वहाँ पर आता है, और दुर्जय और अभिमन्यु के बीच घमासान युद्ध होता है। दुर्जय तो अभी अभी युद्ध करने आया है, अभिमन्यु कभी से युद्ध कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को इतना जोर से मारते हैं कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। परंतु तुरंत दुर्जय उठ जाते हैं, और अभिमन्यु कोशिश करते हैं उठने का, परंतु वो इतने थके हुए हैं, इतने टायर्ड है, इतने घायल है, ऑलरेडी हाफ डेड है, पर फिर भी वो उठते हैं। परंतु इससे पहले अभिमन्यु उठे, ये बाकी जो लोग हैं ये मिलकर छल कर कर दुर्जय जो है एक गदा लेते हैं, और इतना जोर से अभिमन्यु के शरीर पर वो गदा मारते हैं कि अभिमन्यु वहाँ पर अपने प्राण त्याग देते हैं। और जैसे ही अभिमन्यु अपने प्राण त्यागते हैं, सारे कौरव और वसी वहाँ पर है, उनको घेरे हुए खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा है खुश हो कि दुखी हो। और जैसे ही अभिमन्यु के प्राण निकलते हैं, अभी उनकी आंखें खुली हैं और आसमान की ओर निहार रही हैं। आसमान में सिद्ध ऋषि गण जो है जमा हो जाते हैं, और जोर जोर से रोते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो छल है, ये कपट है, इस प्रकार युद्ध नहीं किया जाता है। अब इतने में सनसेट हो जाता है। जब चक्रव्यूह टूट गया, सनसेट हो गया, तो चक्रव्यूह का कोई ज़रूरत नहीं है। कौरव खुश होता है, चलो फाइनली अभिमन्यु मर गया। इस वॉज लाइक सेकंड अर्जुना, अभिमन्यु मर गया है। अभी सब खुशी खुशी अपने कैंप में चले जाते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज जब दूर से देख रहे हैं कि सारे कौरव हंसते हुए अपने कैंप की ओर जा रहे हैं, तो वे सोचते हैं कि कुछ न कुछ तो अनहोनी हुई है। इतने में उनको खबर पहुंचती है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को खबर मिलती है अभिमन्यु मर गया है, युधिष्ठिर महाराज के हाथ से उनके बाण, गदा इत्यादि सब छूट जाते हैं, और उस और ही निहार रहे हैं जहाँ पर अभिमन्यु की लाश पड़ी है। बहुत दूर है वो चक्रव्यूह में, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और वो उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज के मन में केवल एक ही ख्याल आ रहा है कि अभी ये अर्जुन और कृष्ण जब आएंगे, उनको तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ है, जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा अर्जुन को। युधिष्ठिर महाराज जो है बाकी भाइयों को भी बताते हैं कि खबर पहुंचाते हैं, और सब बड़े दुखी हो जाते हैं। अर्जुन के पुत्र हैं सबके सब, चाचा लगते हैं, ताऊ चाचा, बड़े पिताजी ताऊ लगते हैं सब अभिमन्यु के, और सब इतने दुखी हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज खुद को ही कोसते हैं चलते हुए। सब चल रहे हैं, अकेले रथ में युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, और खुद को ही कोसते हैं कि क्यों मैंने अभिमन्यु को कहा कि आप चक्रव्यूह तोड़ो और अंदर जाओ, क्यों मैं उसकी सहायता नहीं कर पाया। अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा। युधिष्ठिर महाराज जो है कहते हैं कि मैं ही इसकी मृत्यु का कारण हूँ। और सबको कहते हैं कि वैसे तो सुभद्रा का पुत्र जो है अभी हायर लोक्स में, स्वर्ग इत्यादि लोकों में चला गया है, क्योंकि युद्ध में मृत्यु हुई है, परंतु अभी कुछ कर नहीं सकते। और सब जो है अपने कैंप में जमा होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सब बैठे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, सब इतना दुखी बैठे हैं। पूरा शांत माहौल है, और सब देख रहे हैं अभिमन्यु की खाली सीट। काउंसिल में जो सीट थी, एक अभिमन्यु की खाली सीट पड़ी है। अब वो सीट को देख देख कर सब लोग रो रहे हैं, और किसी के पास कुछ जवाब नहीं है। इतने में अर्जुन और कृष्ण है जो सुशर्मा के साथ युद्ध कर रहे थे, उन्होंने उनको मार दिया है और युद्ध से वापस आ रहे थे। अब युद्ध से वापस आए हैं तो ये अब डायरेक्ट कैंप में नहीं आए, ये अपने कैंप में गए हैं, स्नान इत्यादि किया है, संध्या इत्यादि की है, फिर वहाँ से वे जो है युधिष्ठिर महाराज को मिलने आते हैं। अब दोनों खुश है, किसी को पता ही नहीं है कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। और चलते हुए अर्जुन सोचते हैं, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि वासुदेव मेरा मन में थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। पता है ऐसा नेचुरल होता है, कहीं पे कोई अनहोनी होती है तो ऐसा अंदर से फीलिंग होती है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण मेरे को अंदर से ज़रा घबराहट हो रही है, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, हमने सुशर्मा और सारी सेना को मार दिया है, परंतु मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। कहीं युधिष्ठिर महाराज को पकड़ तो नहीं लिया कौरवों ने, कहीं मेरे कोई भाई की मृत्यु तो नहीं हो गई।
तब कृष्ण को तो भी सब पता है, कृष्ण तो परमात्मा है, सबके हृदय में है, पर कृष्ण कुछ बताते नहीं है। कृष्ण कहते नहीं अर्जुन, ऐसे ही तुमको लग रहा होगा, कोई दुख की बात नहीं है। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरे वजह से, मेरे लिए यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, और अर्जुन को जैसे ही पता चलेगा, अर्जुन तो सबको मार देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं, वहाँ पर व्यासदेव जी एंट्री करते हैं, और व्यासदेव जी जब आते हैं तो व्यासदेव जी को आसन देखकर युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव जी को बताते हैं कि किस प्रकार आज अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, इस बात से हम सबको बहुत दुख है। तब व्यासदेव जी समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को वेदों के ज्ञान के बारे में कि किस प्रकार एक क्षत्रिय के लिए सबसे महान चीज़ तो यही है कि वो कुरुक्षेत्र या फिर ऐसा कोई युद्ध में मृत्यु प्राप्त करे और हायर लोक में जाए। तो आपको जितना दुख हो रहा है अभिमन्यु को खोने का, सभी देवता उतनी ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु अभी उनके पास है। अभिमन्यु बहुत खुश है, और अगर हम अभिमन्यु के पास जाकर कहें ना कि पृथ्वी पे ये दूंगा, ये छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, तो अभिमन्यु नहीं आएंगे, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसा कोई सुख नहीं है जो हायर प्लैनेट स्वर्ग लोग की खुशी जो है वहाँ की कोई कंपेयर कर सके। अभिमन्यु वहाँ बहुत खुश है। और ये कहकर व्यासदेव जी युधिष्ठिर महाराज को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं तो इस बात को समझ गया हूँ, अर्जुन को कैसे समझाऊंगा मैं? पिता, अर्जुन तो पिता है अभिमन्यु के, मैं अर्जुन को कैसे समझाऊंगा? इतने में अर्जुन जो है, ये कैंप वाला एरिया है युधिष्ठिर महाराज का, यहाँ पर एंटर करते हैं, और अर्जुन देखते हैं इतना सन्नाटा है, सब शांत है, और बाकी सब सैनिक जो है वो इतना उदास 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 फेस है इनका। कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण, रोज़ तो मैं आता हूँ तो सब भागकर मेरे को मिलने आते हैं, बताते देखो आज हमने इसको मारा उसको मारा, और सब इतने खुश होते हैं, आज सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? कोई मेरी आंखों में आंखें ही नहीं मिला रहा, इतने शांत क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ हुई है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के कैंप की ओर चलो, और कैंप की ओर जाते हैं, तब कहते हैं कृष्ण अभिमन्यु कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब भीम हम युद्ध करके आते हैं तो अभिमन्यु भागकर बाहर आता है और मेरे को वेलकम करता है, पिता है, पिता से मिलने सबसे पहले अभिमन्यु आता है, आज अभिमन्यु दिख नहीं रहा है, अभिमन्यु कहाँ गया? तो इस प्रकार वे सोच विचार कर रहे हैं कि आज क्या हो गया है, और कैंप में एंटर करते हैं। कैंप में जैसे ही अर्जुन एंटर करते हैं तो एकदम सन्नाटा होता है, सब शांत बैठे हैं, लोगों के आंखों में आंसू है, युधिष्ठिर महाराज भी नीचे देखकर बैठे हैं, कोई कुछ बोल रहे नहीं है। तो अर्जुन बोलता है कि आप सब लोग इतने दुखी क्यों हो? आप सब लोग मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? इतने में अर्जुन देखता है अभिमन्यु की सीट खाली पड़ी और अभिमन्यु कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। तब अर्जुन को अंदर से थोड़ा सा एहसास होता है कि कहीं अभिमन्यु मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गए। तब अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज के सामने जाते, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप दुखी क्यों हैं युधिष्ठिर महाराज? तो युधिष्ठिर महाराज कुछ कह नहीं पाते, रोना शुरू हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज रोना शुरू होते हैं तो अर्जुन का जो डाउट था वो कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे कि अभिमन्यु की मृत्यु तो हो गई है। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैंने सुना चक्रव्यूह बनाया था कौरवों ने, और चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सिर्फ अभिमन्यु को ही पता था, और उसको बाहर आने का भी रास्ता नहीं पता था। क्या कहीं आपने ही तो उसको अंदर नहीं भेजा है? युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं वो। क्या अभिमन्यु मर गया है? युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं कहते और रोते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज ऐसे रोते हैं तब अर्जुन को पता चल जाता है फाइनली कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। अर्जुन अपने घुटनों पर गिरता है युधिष्ठिर महाराज के सामने और फूट फूट कर रोता है कि ऐसे कैसे मर गया मेरा पुत्र? मेरे को डिटेल्स बताओ, किसने मारा, कैसे मारा, मेरा पुत्र मरा कैसे? और युधिष्ठिर महाराज जोर जोर से रोना शुरू हो जाते हैं, कोई आंसर ही नहीं है करने के लिए। अर्जुन बोलता है मेरा पुत्र कैसे मर सकता है? ही वॉज सो यंग, उम्र ही नहीं है मरने की। क्या आप लोग जानते हो अभिमन्यु की उम्र क्या थी उस समय? 16 वर्ष की उम्र थी। यहाँ पर सबसे कम उम्र किसकी है? कोई है सबसे कम उम्र? 16 वर्ष का है कोई यहाँ पर? आप 16 वर्ष के हो, इनके उम्र के थे, आप भी 16 वर्ष के हो। वेरी नाइस। 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु युद्ध में था, और महान योद्धा दुर्योधन, कौरव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे लोगों से युद्ध कर रहा था अकेले 16 साल की उम्र में। और वो 16 साल की उम्र में किसी पिता के लिए 16 साल का उम्र का पुत्र यदि मर जाए, उससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं होती। मृत्यु में सबको दुख होती है, परंतु कोई बुजुर्ग मर जाए तो इतना दुख होता है, इतना नहीं होता है। कोई बालपन में ही मर जाए तो भी ठीक है, इतना दुख नहीं होता है। कोई जवान बच्चा, कोई जवान व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो, वो सबसे बड़ी दुख की बात होती है।
अर्जुन को जो है ये बिलीव ही नहीं हो रहा है। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, मेरा पुत्र बहुत जवान था, इतना जल्दी कैसे मर सकता है, कि वो कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा का बहुत प्रिय है, और मेरे मेरे अभिमन्यु के बाल कितने घुंघरालू और सुंदर थे, मेरे अभिमन्यु की आंखें देखो हिरण के समान सुंदर आंखें थी, और अभिमन्यु की ताकत देखो हाथियों के समान बलवान था अभिमन्यु, और उसके कंधे देखो शेर के जैसे मजबूत थे अभिमन्यु के कंधे, अभिमन्यु को कोई कैसे मार सकता है। अर्जुन बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, अपने अभिमन्यु का गुणों के बारे में बोले जा रहे हैं, कितना महान था। अब कृष्ण से ये देखा नहीं गया। कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं और कंधे में हाथ रख के उनको गले लगा लेते हैं, और जब कृष्ण का हाथ लगता है अर्जुन को, तब अर्जुन फाइनली बोलना बंद होते हैं और पृथ्वी पर गिरकर फूट फूट कर रोते हैं। चेहरे की ओर देखते हैं अभिमन्यु की, और रोते हैं, अभिमन्यु का नाम जप रहे, अभिमन्यु अभिमन्यु, और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आवाज बाहर तक जा रही है, पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। अर्जुन गिरे हैं पृथ्वी पर। अर्जुन कह रहे हैं, मैं यहाँ पृथ्वी पर गिरा हूँ, रणभूमि में मेरा पुत्र अभिमन्यु भी पृथ्वी पर गिरा है। वो अभिमन्यु जो सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम में रहे, कभी युद्ध देखा ही नहीं है, राजकुमार है वो, ऐशो आराम में रहे, जिस अभिमन्यु के इतने इर्द गिर्द हजारों सेवक घूमते थे, हाँ, उनकी सेवा करने के लिए, आज उस अभिमन्यु की लाश के ऊपर गिद्ध घूम रहे होंगे उसको खाने के लिए। जिस अभिमन्यु के सर के ऊपर हमेशा छत्र रहता था ताकि उनको धूप न लगे, आज उसी अभिमन्यु के ऊपर धूल उड़ रही है और खून लगा हुआ है। कितना अभागा हूं मैं कि मैंने अभिमन्यु को खो दिया है, और कितने भाग्यवान है देवता जिन्होंने अभिमन्यु को पा लिया आज। बोले दुष्ट द्रोणाचार्य, दुष्ट दुर्योधन, कृपा, उन पर हमला के उन्होंने सोचा नहीं, एक 16 साल के पुत्र, एक 16 साल के बच्चे के ऊपर ये छह महारथी हमला कर रहे हैं अकेले, छल कपट से, इनको शर्म नहीं आई कि 16 साल के बच्चे को कोई कैसे मार सकता है। अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं द्रौपदी और सुभद्रा, ये 2 माँ हैं अभिमन्यु की, इनको मैं क्या जवाब दूंगा, ये जब रोएंगी तब मैं इनको क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारा पुत्र कैसे मर गया, कौन होगा वहां पर इनको जवाब देने के लिए। कि द्रौपदी और सुभद्रा तो ठीक है, अभिमन्यु की नवविवाहित है, अभी शादी हुई थी अभिमन्यु की, एक थोड़े महीने पहले यहाँ पर शादी कराई थी। वीर किसकी उत्तरा, तो पिता का नाम क्या है, वीरत राजा की पुत्री उत्तरा, मत्स्य देश के राजा की पुत्री उत्तरा का विवाह कराया था अभिमन्यु से, अभी उनका विवाह हुआ था। ये उत्तरा को मैं क्या जवाब दूंगा, उत्तरा कोक से है, उसके कोक में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। महाराज जी से सुखदेव गोस्वामी ने सारे शास्त्र कहे थे, उत्तरा गर्भवती है, जब इसका पुत्र आएगा तब इसके पुत्र को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हारे पिता कैसे मर गए। अभी कृष्ण देखो, कृष्ण कितने पावरफुल है। कृष्ण को भी दुख हुआ है इस बात का, युद्ध में ही मालूम पड़ गया था, पर फिर भी कृष्ण ने कितना अच्छे से कंट्रोल किया हुआ खुद को। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन शोक मत करो, तुम इतना शोक कर रहे हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारे सारे भाई और फॉलोअर्स और शोक में डूबे जा रहे हैं, कल युद्ध नहीं कर पाओगे तुम। क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा अभिमान की बात है कि वो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो, वीर गति को प्राप्त हो, ये क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ी बात है। अभिमन्यु बहुत खुश है, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो। अर्जुन बड़े क्रोधित होते हैं, अर्जुन खड़े होते हैं युधिष्ठिर महाराज की तरफ, इतने क्रोधित होते हैं, बोले तुम सबके सब कायर हो, तुमको शर्म भी नहीं आई, एक अकेले 16 साल के लड़के को चक्रीय व्यूह में भेज दिया और तुम सब वहाँ पर खड़े रहे। तुम्हें खाली अपनी चिंता है कि तुम्हें कोई ना पकड़ ले, इस खुद की चिंता, खुद का इतने मतलबी हो, और तुम्हारे देखते देखते वहाँ पर तुम्हारे पुत्र के जैसा था अभिमन्यु, उसको मार दिया। इतने सारे लोग, तुम लोग मिलकर भी मेरे बेटे को नहीं बचा पाए। युधिष्ठिर महाराज सब एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था, चक्रव्यूह में हम भी जाने वाले थे अभिमन्यु के साथ, परंतु वो जयद्रथा ने हमको रोक दिया, और कोई हमको रोक नहीं सकता, परंतु उसको शिवजी का वरदान था, इस कारण से जयद्रथा ने हमको रोक दिया, और इसलिए जो है अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन इतने क्रोधित होते हैं, अर्जुन कहते हैं कल युद्ध में सबसे पहले मैं जयद्रथा को ही मारूंगा, और जयद्रथा नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, यहाँ पर रण में मरने से वो नरक में जाएगा। 16 साल के लड़के को उसने मारा है। और मैं ये भी वचन लेता हूँ, अर्जुन कहते हैं कि यदि कल दिन समाप्त होने के पहले मैं जयद्रथा को न मारूं तो मैं आग में एंट्री करूंगा, और जो सबसे नीचे लोग हैं, जहाँ पर पापी लोगों को जहाँ पर एंट्री मिलती है, वहाँ पर मैं जाऊँगा।
और यदि जयद्रथ कल मेरे से डर कर भाग गया, यदि वो स्वर्ग या नरक कहीं पे भी चला जाए, हर जगह वो केवल मुझे ही पाएगा। जब तक मैं जयद्रथ को मार नहीं देता मैं शांत नहीं बैठूंगा। कौरवों का कल का जो दिन होगा, 13वां दिन होगा युद्ध का, ऐसा क्या बाकी के 12 दिन में कौरवों ने देखा ही नहीं होगा युद्ध, ऐसा युद्ध वे कल देखने वाले हैं। अब उस युद्ध में क्या होता है हम नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।